और ये जो भूमि है ये एक तपस्या और पुण्य पवित्र भूमि है। अखंड नेपाल का जो पवित्र भूमि है उसको हम नमन करते हैं और अति एक गुरुत्वपूर्ण समय पर यहाँ हम आए हैं जो ब्रह्मांड की कल्याण में लगेगा और ब्रह्मांड की मानव को रक्षा करेगा। सारे नेपाल की जनसाधारण मानव के लिए एक स्वतंत्र वार्ता लेके हम आए हैं। यहाँ तो 7 दिन का कथा होगा भागवत महापुराण का जो सनातन धर्म का मूल तत्व है। साथ ही साथ जगन्नाथ महाप्रभु की पवित्र कृपा से आज से 600 साल पहले सारे विश्व के भविष्य के बारे में एक शास्त्र का रचना हुआ। उस शास्त्र में सारा विश्व में मानव सभ्यता का भविष्य क्या है और युग परिवर्तन कैसे होगा। युग परिवर्तन के समय मानव को रक्षा करने का सूत्र क्या है और कैसे एक सत्ययुग का निर्माण होगा। ये मूल्यवान तत्व जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना है और इसी तत्व को हम सारा विश्व में प्रचार करते हैं विश्व सनातन धर्म की ओर से। और आज भी यहाँ हम आए हैं क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र के साथ नेपाल का बड़ा पवित्र संपर्क है। क्योंकि नेपाल से जगन्नाथ प्रभु के रथ यात्रा और हर समय पूजा विधि में आना जाना संपर्क आज नहीं सदियों से है। तो ये जो संपर्क सनातन का है उसी संपर्क के नाते हम यहाँ आए। यहाँ भी सनातनी है, उनको भी बताना है आगे का भविष्य, उद्धार का मार्ग और सनातन का निर्माण और सत्ययुग का संस्थापन में नेपाल वासियों की सहयोग और उनकी कर्म को आगे दिशा दिखाने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा से रचना हुआ नित्य पंचसखाकृत भविष्य पुराण का यहाँ प्रचार हम करेंगे। सुधर्मा महासंघ विश्व सनातन धर्म की ओर से सभी भक्त भारत से आए हैं, यहाँ की भी भक्त हैं, सभी मिलके एक स्वतंत्र आध्यात्मिक वार्ता हम देंगे सारा नेपाल वासियों के लिए और आगे के समय उद्धार की तत्व उसमें हम बताएंगे, प्रचार भी करेंगे। और सभी पत्रकार भाइयों को मेरा निवेदन है, ये कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई धर्म प्रचार यानी कहीं अपना निज धर्म निज पंथ का प्रचार कार्यक्रम नहीं है। ये सनातन का कार्यक्रम है और हर युग की एक अंत समय में सनातन का प्रचार होता है जो कार्य में हम लोग जुड़े हैं। और इस प्रचार को यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ का भी भक्तों का उद्धार होना चाहिए। इस धरती को सबसे बड़ा मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि ये धरती पर गौ माता को सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं सम्मान मिलता है तो नेपाल में मिलता है। एक स्वतंत्र यहाँ अमेंडमेंट रूल्स है गौ माता के लिए जो विश्व में हर देश में होना चाहिए, जो नहीं है। इसको इसीलिए हम नेपाल माटी को एक पुण्य पवित्र धरती के हिसाब से मानते हैं जहाँ गौ माता का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं, भगवान भी निवास करते हैं। इसी आधारित तत्व विचारधारा में एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति को लेकर हम यहाँ आए। यहाँ सनातन धर्म का फिर निर्माण होगा, फिर सनातन धर्म में भक्तों का साथ साथ देवताओं के संगम में यहाँ सत्ययुग का निर्माण होगा। इसी कार्य की मूल लक्ष्य है और भागवत परंपरा सनातनियों का मूल परंपरा उसका भी प्रचार होगा। 7 दिन का कथा होगा और कथा के साथ साथ मानव का रक्षा भी विचार होगा। सभी को एक बार फिर जगन्नाथ महाप्रभु का कृपा, बलभद्र महाप्रभु, माता सुभद्रा, भगवान पशुपति, माँ जनक नंदन का कृपा बना रही है। धरती ऐसे आगे धर्म की ओर अग्रसर हुए
और विश्व में सनातन का एक स्वतंत्र स्थान अधिग्रहण करे, यही प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। मेरे विचार रखता हूँ और सभी पत्रकारों को एक बार धन्यवाद देता हूँ। ये उनका अपना काम है। हम सनातन में जन्म हुए और सनातन में मृत्यु होंगे, कर्म भी सनातन करेंगे। इसलिए आप लोग भी इस कार्य को सारा नेपाल में उसको प्रचार करें, क्योंकि हमारे हाथ में 10 वर्ष समय है, समय नहीं है। विनाश की ओर धरती जा रहा है, मानव सभ्यता का रक्षा होगा और दूसरी ओर से धर्म का प्रकाश होगा। ये कार्य आप लोगों के माध्यम से होगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। और एक बार पुनर्बार धन्यवाद करते हैं, जगन्नाथ जी की शरण में जाते हैं, भगवान पशुपति की चरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं ये मंगल कार्य नेपाल में अति पवित्रता के साथ पूर्ण हो। जय जगन्नाथ। 32,000 का समय अवधि अतिक्रांत नहीं होगा, मात्र 5,000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। तो विचारधारा ये है, अभी कलयुग को 5,125 साल से ज्यादा होगा, पर शास्त्र कहता है 5,000 वर्ष में कलयुग का अंत होगा। तो ये भविष्य शास्त्र, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ धाम आए, उसी समय उन्होंने नित्य पंचसखा को बताए भविष्य का गुप्त तत्व ये मानव सभ्यता के लिए जरूरी है। तो इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभु के निर्देश में नित्य पंचसखाओं ने भविष्य शास्त्र कई लाखों पुस्तक का रचना किया और उसमें उन्होंने प्रमाण दिए 5,000 वर्ष के बाद कलयुग नहीं रहेगा, सत्ययुग आएगा। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक में क्या क्या रचना है। इस पुस्तक में कलयुग की आयु 5,000 वर्ष लिखा है और 5,000 वर्ष के बाद सारा विश्व में मानव सभ्यता के प्रति आपद आएगा। क्या क्या आपद आएगा? पंचभूत का प्रलय होगा, जल प्रलय, वायु प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, अंतरिक्ष प्रलय। ऐसे संसार को कबलित करेगा। जो आज आप लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड में 10 महीने हो गया बारिश हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। विश्व में हो रहा है, सभी देश में फ्लड आप देख रहे हैं, गाड़ी बह रहे हैं, घर बह रहे हैं। तो ये शास्त्र में लिखा था 2025 से, ये शास्त्र में हमने 2000 मसीहा में इसका शायद पब्लिश हुआ, पर उसमें भी हमने 2025 का जिक्र किया था। 2025 से धरती पर पंचभूत प्रलय और विश्व युद्ध का फाउंडेशन पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर। पर ये शांति का एक स्वतंत्र, आप लोगों के लिए खुशी का खबर, विश्व युद्ध में नेपाल का कुछ नहीं होगा, नेपाल सुरक्षित रहेगा, अलग देश के प्रति यह आपद लाएगा। ये आप लोगों के लिए शांति का और सुख का अच्छा एहसास का, यानी अति पवित्र वाणी है। और इस शास्त्र में ये लिखा है, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो एटॉमिक वार होगा, ये भी लिखा है। और एटॉमिक वार, पंचभूत प्रलय, 64 प्रकार जोगनी माता का बीमारी धरती को कबलित करेगा। पहले कोरोना आया था और 63 प्रकार का बीमारी धरती की तरफ आ रहा है। और बीमारी, पंचभूत प्रलय, विश्व युद्ध के माध्यम से धरती पर पापियों का विनाश होगा, धर्मी लोगों का विनाश नहीं होगा। सबसे ज्यादा पाप जिस देश में हो रहा है, उसी देश में पहले वार होगा। जहाँ ज़्यादा गौ हत्या होता है, जीव हत्या होता है, उसी देश में विनाश होगा। आप देख रहे हैं मिड ईस्ट जैसे कंट्री में, यूक्रेन जैसे कंट्री में गौ हत्या ज़्यादा हो रहा है, वहीं पर वार लगे। यहाँ नहीं लगाए, भारत में भी वार अभी तक नहीं लगाए, थोड़ा बहुत लगा था। तो ये सबसे ज़्यादा पाप करने वाले से सीरियली आएगा डिजास्टर। जो सबसे कम पाप करने वाला देश है, उन देश को रक्षा मिलेगा। और तृतीय विश्व युद्ध 2032 तक चलेगा। 2032 से सत्ययुग का निर्माण होगा। उसी बीच में भगवान कल्कि 2005 में धरती पर जन्म होंगे, ये भी लिखा है। और कल्कि भगवान बड़ा गुप्त में रहेंगे, किसी को उनका प्रकाश नहीं होगा, किसी ने उनको समझना, दर्शन करना संभव नहीं होगा।
वो अपने कर्म करेंगे पर गुप्त में रहेंगे। उनका प्रकाश 2028 से 32 के बीच में होगा, ये भी लिखा है। और सारा विश्व में जितने भक्त आए हैं जो सनातनी है, सच में धर्म को मानते हैं, उन्हीं भक्तों का एकत्रीकरण सुधर्मा महामहासंघ के माध्यम से होगा और भविष्य मालिका शास्त्र उनके माध्यम से प्रचार होगा, ये भी रचना है। और साथ ही साथ 6 साल तक अकाल पड़ेगा विश्व में। धान गेहूं चावल का रे भाव 10,000 25,000 तक 1 kg को जाएगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलना लोगों को मुश्किल हो जाएगा और जितने खेती होगा कीड़े लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पाप का धारा में धरती पर बार बार भूकंप होता है। धरती माता को, धरती को, भारा को संभालना संभव नहीं हो रहा है, इस कारण भूकंप हो रहा है। और ये भी लिखा है सत्ययुग का जो निर्माण होगा विश्व में, 7 महादेश में सनातन धर्म का पूर्ण प्रतिष्ठा होगा और सभी लोग सनातन धर्म को पालन करेंगे, सनातन धर्म को अपनाएंगे और सनातन धर्म को सभी सनातनी बन जाएंगे, ये लिखा है। और फिर सारा विश्व में राज शासन, यानी सभी विश्व में जो गणतंत्र चलता है या मार्क्सिज्म चलता है, कम्युनिस्ट चलता है, वो नहीं रहेगा। फिर राजतंत्र विश्व में होगा और भक्त लोग राजा बन के विश्व को अति सुंदरता के साथ पालन करेंगे। और 2032 के बाद मानव में सुख शांति और पवित्रता, आनंद और सभी जगह पर एक स्वतंत्र समय का आगमन करेगा, जिसमें मानव सभ्यता में आज जो आपद है, द्वंद्व है, विचार है, दुख है, युद्ध है, रोग महामारी सब दूर हो जाएगा और सभी आनंद के जीवन यापन करेंगे। और रक्षा का मार्ग इसमें भी लिखा है त्रिकाल संध्या, जिसको ब्रह्म कर्म कहते हैं। सनातन में, वेद में, ऋग वेद में इसका वर्णन है, भागवत में इसका वर्णन है, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में और लिंग पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, सभी पुराण में त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या का जो पालन करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे, वो लोग आने वाले आपस से बच जाएंगे, वो लोग सत्ययुग को गमन करेंगे और सत्ययुग में मानव का आयु 1000 साल हो जाएगा। उसी समय कोई वृद्धत्व, रोग, बीमारी किसी का पास नहीं रहेगा, सब नौजवान बन जाएंगे। और प्रभु कल की भक्तों को 108 वर्ष शासन करके फिर वैकुंठ को गमन करेंगे और उसका बाद पूर्ण सत्ययुग धरती पर आएगा। तो ये शास्त्र का एक स्वतंत्र धारा जो मैंने आपको बताया, कई लाखों ग्रंथ में उसका रचना है। मैंने उनका जो मूल जरूरी है, जो मूल अधिकार है हमारी सनातन का, उसको मैंने स्थान दिया हूँ और कैसे रक्षा होंगे उसको स्थान दिया हूँ। और उसी प्रचार में सारा विश्व हम घूम के प्रचार करते हैं। और यहाँ इसी पावन धरती को आए हैं, क्योंकि ये पावन धरती कई सदियों से, यानी जब ये धरती सृष्टि हुआ तब से भी ये धरती आज नहीं बना। नेपाल जब राम राज्य था, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग, कई कल्प, 27 कल्प जा चुका है, तभी था, आज भी है। और यहाँ पर सनातन धर्म का बड़ा पवित्रता है, इसीलिए प्रभु जी का प्रेरणा से या जगन्नाथ जी का इच्छा से। और सबसे बड़ा बात है ये जगन्नाथ क्षेत्र से जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आए हैं। ये जो प्रतिमा है वो जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं, इतने दूर से। और आए हैं क्योंकि संपर्क था और सनातन का जो भक्त है उनको उद्धार के लिए। और यहाँ हम प्रचार कार्य अच्छे आनंद के साथ करेंगे और भक्तों का उद्धार करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और आप उसको पूरा प्रचार करिए नेपाल में। और मेरे विश्वास है ये भगवान पशुपति नाथ की कृपा है, ताकि उनकी बगल में हम बैठ के ये कार्य करें।